जीवन के किस्से सुनाने में कभी हम झगड़े सुनाते हैं, कभी दोस्ती के किस्से सुनाते हैं, तो कभी अपनों में फैली हुई हम गलत फहमियों को भी सुनाते हैं, तो कभी अपनों के साथ बने हुए दूर के या पास के रिश्ते भी सुनाते हैं, किस्से भी सुनाते हैं। लेकिन मेरे साथ इन सब में से कुछ भी नहीं, न सुनाने के लिए न बताने के लिए, क्योंकि मानवता के साथ में मेरा ऐसा कोई संवाद नहीं रहा। सिर्फ एकमात्र प्रेम प्रेम और प्रेम ही रहा। 45 वर्षों से यदि कोई इनके नजदीक में रहा तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने इनको नजदीक से देखा। बंधुओं, पुष्प तो सुबह खिलता है लेकिन शाम को मुरझा जाता है, लेकिन यह ऐसा पुष्प जो कभी ना मुरझाने वाला संयम का पुष्प सदैव ही खिलता रहता है और अपनी महक चारों तरफ फैलाता ही रहता है। ऐसे महाराज का सानिध्य मुझे मिल रहा है। ये स्वर्णिम अवसर, ये 50वां दीक्षा जयंती महोत्सव आपका है, लेकिन मुझे लग रहा है यह अवसर मेरे लिए ही आया। बंधुओं, आपने बहुत कुछ सुना, समता के बारे में, ममता के बारे में, अनेक सद्गुण व्यक्ति के जीवन में होते हैं। आपने गुलदस्ता देखा, कई रंग बिरंगों के फूलों से बना हुआ गुलदस्ता होता है, लेकिन उसके बीच में एक आध फूल ऐसा होता है जो अपने आप को हाईलाइट करता है। ऐसे ही आपके कई सद्गुणों में से कुछ सद्गुण जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, महत्व रखते हैं, और आप सबको लगता है ये सेवा आपने की करते हैं, लेकिन ये संस्कार आए कहां से? मैं उस नाहर परिवार को धन्यवाद दूंगी जिसने अपने संस्कारों से इस पुष्पा को संचित किया। मुझे पता है ये पांचों ये छहों बेटे सेवा करना साधारण बात नहीं। जो भी एक भाई साहब ने कहा, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। बाबूजी के जेब में रुपये हुआ करते थे 24 घंटे, लेकिन ये ऐसे सपूत बेटे यहाँ पर बैठे हुए जेब संभालते, एनी टाइम 24 घंटे बाबूजी के जेब में लगभग 5000 रुपये रहना करते थे। कोई भी बेटा जेब संभालता और देखता कि उसमें से 500 रुपये भी कम हो गए तो उसके तो 500 रुपये आ जाते। बेटे संभालते बाबूजी के कपड़ों को, कपड़ों की थप्पी रहती, धोतियों की, कमीजों की, शर्ट की। कोई भी बेटा देखता बाबूजी, क्योंकि बाबूजी मुंह से कभी बोलते नहीं, मेरी ये धोती फट गई या मेरा ये शर्ट फट गया है, उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। बेटे देखते कि ये धोती फट गई है, वो धोती वहां से हट जाती और वहां पर नहीं आ जाती। ये संस्कार ऊपर से आते हैं। कोई भी माँ बाप एक बेटे के पास रहेंगे, एक बेटा माता पिता के पास रहता है, लेकिन हमने आंखों से देखा, मुझे भी बहुत बार भोपाल जाने का काम पड़ा। कोई डॉक्टर के पास ले जा रहा है तो वो बाबूजी का
सेवा का लाभ ले लेता है। बहन बेटियां आती है, बहुधा सुनते हैं कि आपका व्यवहार कैसा चलता है, लेकिन ये ऐसा शालीन परिवार है जहां पर हमेशा खामोश रहकर के सेवा होती है। वो ऐसा शालीन परिवार है, स्थानक के पास में ही आपका घर, बारी किसी की भी हो, लेकिन कोई भी साधर्मी बंधु आता, बाबूजी सदैव स्थानक में कितने चक्कर लगाते रहते और जो भी आता हाथ जोड़कर मनवा कर अपने घर ले जाते। इतने खादी के थान कपड़ों के उनके घर पर ढेर लगे रहते जो मैंने आंखों से देखा। कोई भी साधु साध्वी आते उठा कर ले जाते और रख देते, बाबूजी जो चाहिए जिसको ले। वो संस्कार आते हैं, एकदम संस्कार पल पे बहुत मुश्किल है। ये गुण लेकर के जाना, आज कई जगह वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, आज कई जगह आंखों में आंसू आ रहे हैं बुजुर्ग माता पिता के, जो अभी भाई साहब ने कहा कि कम से कम 2 पल बैठ कर के बैठे माँ बाप के पास बैठे। ये आज पूरे नाहर परिवार के जितने भी लोग आए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपके जीवन का सबसे जबरदस्त कोई गुण है तो वह है पेशेंस। ये जबरदस्त मैं देखती हूं। आज जो मैं आपके सामने बोल रही हूं, ये आपकी बदौलत। मेरे पास शब्द नहीं है। जब हमारे ऊपर का साया उठ गया था, तब जाने से पहले कुशल तुलसी महाराज साहब ने कहा था, मैं जाऊंगी लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर एक मजबूत छत्र देकर जाऊंगी। आज वो छत्र मेरे ऊपर से नहीं उठा, लेकिन ये मजबूत छत्र जिनके छांव तले में आज मेरा संयोग मिल रहा है। बंधुओं, मेरे भीतर में वैरागी का बीज बपन आपने किया। वो शब्द मेरे संसारी पिताजी की याद आते हैं, जब मैंने सर्वप्रथम घर का त्याग किया। मेरे पिताजी कहा करते थे कि तेजो को वैराग्य आया तो इन्हीं के बदौलत आया। इनके उपकारों को कभी मत भूलना और जिंदगी के आखिरी सांस तक उनकी छाया बनकर के रहना। आज मेरे जीवन का यह स्वर्णिम अवसर है जो मैं बहुत कुछ कह देना चाहती हूँ। बाद में तुम्हें पश्चाताप करूंगी तो भी मुझे वो अवसर पुनः मिलेगा ना। सबसे पहले हम यदि समता और सहनशीलता के बारे में कहें, ये सामान्य बात नहीं होती। जो मैंने आंखों से देखा, हमारे बड़े महाराज साहब देवलोक हुए, शुजालपुर की विनती आई, चतुर्मास संपन्न हुआ, हमें भोपाल की तरफ जाना और चेन्नई आना था। बड़े महाराज साहब देवलोक होने से पहले आपको बोल कर गए थे, पुष्पा जी मैं चेन्नई गई, चेन्नई से 4 जनों को लेकर आई, लेकिन मेरे भीतर में पीड़ा है, एक सांस है कि 30 वर्षों में मैं पुनः इसको लेकर नहीं गई। उनके माता पिता उनके लिए तरस रहे हैं। मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रही हूँ, मेरे जाने के बाद इनको चेन्नई जरूर पहुंचाना। तो हमने चेन्नई के लिए कदम उठाया तो पहले भोपाल जाने की इच्छा थी। रास्ते में अंकोलिया आया और इधर बाबूजी के अस्वास्थ्य के समाचार आए तो अंकोलिया वाले बोलने लगे कि बाबूजी गुरुदेव की 28 तारीख को निधि आ रही है। हम जैसे छोटे से क्षेत्र को लाभ नहीं मिलता। आप और हम, मैं और आप बैठ करके विचार कर रहे थे तो बाबूजी के समाचार कभी तो आ रहे थे कि अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, फिर आधे घंटे में समाचार आते कि वापस हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं या कभी अस्वस्थ हो रहे हैं। इधर इन लोगों को बार बार विनती, प्रेम भरा आग्रह। अब हम ऐसे धर्म संकट में फंस गए तो महाराज साहब ने पूछा, ज्योत्सनापन क्या कर? मैंने कहा कि इन लोगों की इतनी भावना है, अपन 28 मार्च कर लेते हैं, उसके बाद 40-50 किलोमीटर होगा, अपन चले। पुण्य गुरुदेव की तिथि मना ली
और जैसे ही आगे बढ़ने लगे गंभीर हालत के समाचार आए। फिर हमने कहा मैंने बोला बाबू जी अब गड़बड़ लग रही है, आप जल्दी जल्दी विहार करो। साधना जी माता इतना लंबा विहार नहीं कर सकते, तो हम दोनों पीछे से आते हैं। बंधुओं 20 किलोमीटर की दूरी पर और बाबूजी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि मुझे अंतिम संस्कार पुष्पा जी के मुखारविंद से करना है और मुझे अंतिम दर्शन की तीव्र अभिलाषा है। बहुत लंबा विहार कर कर आप पहुंचने वाले थे, लेकिन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब का देवलोक हो गए। अब मैं 20 किलोमीटर पीछे, आप मेरे से 20 किलोमीटर आगे और भोपाल उससे 25 किलोमीटर दूरी पर बीच में हूँ। हम जितना भी हो सके प्रयास करते हुए पहुंचे। मेरे मन में पीड़ा थी, ये मेरी वजह से हुआ। आज यदि मैं ऐसा डिसीजन न लेती, हो सकता है हम समय पर वक्त पर पहुंच जाते और बाबूजी की अंतिम इच्छा भी पूर्ण हो जाती। मेरे मन को बात खल रही थी। मैं बार बार रास्ते में सोच रही थी कि कैसे पहुंचूं, मानसा को क्या बोलूंगी। लेकिन बंधुओं मैं पहुंच रही थी और मानसा खुद एक फरलांग मुझे देने के लिए आए। हम पहुंचे, मेरे लिए बोझे लेकर आए, मुझे बैठकर आहार करवाया। जो सही में सहनशीलता जिसको बोलते हैं। मैंने कहा बाबूजी मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से बहुत गलती हो गई। यदि मैं न बोलती तो शायद ये हम पहुंच जाते। बोले नहीं, तुझे आत्मध्यान नहीं करना, तेरी कोई गलती नहीं है। मनुष्य का आयुष्य है, वो अपनी उम्र पूरी करके गए, इसमें तेरा क्या दोष है। बंधुओं उल्टा वो मुझे दिलासा दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। इस प्रकार की जो सहनशीलता जिसको सही कहते हैं, वो आप में टूट टूट कर भरी है। बहुत सारी बातें हैं, जब भी इनको जहां रखा वहां वो तत्पर है। सन 81 का चतुर्मास हमारा नासिक पूर्ण हुआ और पिंपलगांव में विराजमान वृद्धि कुंवर जी महाराज साहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाथ ऊपर करें, कौन जानते हैं? पूज्य श्री वृद्धि कुंवर जी महाराज साहब बसंत पिंपलगांव में आज से 41 वर्ष पूर्व की बात बता रही हूँ। वहां पर विराजमान थे और कुछ दिन के लिए उनको सेवा के लिए साधुओं की जरूरत पड़ी और गुरुदेव को पता चला कि उनको सेवा की जरूरत है। और हम नासिक में थे, गुरुदेव के समाचार आए बड़े पूज्य श्री कुशल कौर जी महाराज साहब, प्रमोद कौर जी महाराज साहब के पास कि पुष्पा जी को, यानी वो भोपाल वाले बोलते थे, गुरुदेव फरमाते थे, पुष्पा जी को वहां पर भेजो, उन्हें सख्त सेवा की आवश्यकता है। तुरंत इधर आज्ञा हुई और इधर 1 घंटे में आपने तैयारी करके पूज्य श्री साधना जी महाराज साहब को लेकर बसंत पिंपलगांव में पहुंचे। ये जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास होता है, वही बड़ी दृढ़ता के साथ में अपनी आज्ञा का फरमान कर सकता है। बंधुओं एक और दूसरी बात आपके दृढ़ निश्चय की बताऊं। 19 वर्षों से आपके शरीर में तकलीफ थी, जिसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी था। भोपाल के हॉस्पिटल में जब इनको एडमिट किया और ऑपरेशन थिएटर में इनको ले गए, इनकी इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती से सभी ने मना करके इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया। और कौशल्या जी जानते हैं, आपके भाई जानते हैं, ऑपरेशन थिएटर में इनको लेके गए, वहां सुला दिया और डॉक्टर साहब अपनी तैयारी कर रहे हैं। इतने में इन्होंने ऐसा मौका देखा और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, तुरंत धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकले और तुरंत कहाँ आ गए, पास में एक 10 मकान छोड़कर हॉस्पिटल, और तुरंत स्थानक में आ गए। और डॉक्टर इधर उधर देखते हैं कि मेरा पेशेंट कहाँ गया। इन्होंने कहा कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। वही ऑपरेशन के लिए दिल्ली में जब इनकी तकलीफ बढ़ गई, तब पंजाबी बाग के अध्यक्ष जैन बंधु ने कहा, और इधर भोपाल से समाचार आ रहे थे, तो महाराज साहब ने कहा कि अब तुम्हारा निर्णय हो गया। आपने बोला ठीक है, आप सबकी इच्छा है तो मैं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे 8 दिन का वक्त दिया जाए, जो मैं जा करना चाहती हूँ।
बड़े मास्टर ने कहा कि ठीक है, परंतु 24 घंटे अखंड नवकार मंत्र का जाप उन्होंने अपना निजी काम नहीं छोड़ा, गोचरी नहीं छोड़ी, सेवा नहीं छोड़ी, आना जाना साधु जीवन की मर्यादा के अनुसार जो काम होते हैं उन सारे कामों को करते हुए भी उन्होंने 24 घंटे नवकार मंत्र का अखंड जाप अपने जुबान पर चालू रखा। उसका प्रभाव ऐसा हुआ, जब दूसरी बार डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं, न जाने आपने कौन से डॉक्टर को चेंज करके ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। तो बड़े मास्टर बोले कि नहीं, इन्होंने जाप किया। बंधुओं, उस दिन का 8 दिन 19 वर्ष तक जो तकलीफ थी, मात्र 8 दिन के नवकार मंत्र के अखंड जाप और गुरुदेव के नाम का नाम स्मरण, उसका ऐसा जबरदस्त प्रभाव आज तक उनको एक गोली लेने का काम नहीं हुआ। जय जय। निश्चय जितना मैंने देखा ये सब कुछ आपका है, मेरे जीवन का उजाला है। जब मैं अंधेरे में निराश थी, अंधेरा था मेरे जीवन में ऐसी निराशा छा गई थी, ये मेरे अंधेरे की रोशनी, मेरे लिए पथ प्रदर्शक है, मेरे जीवन की दिशा है। मैं आपके लिए क्या बोल सकूं, मेरे पास शब्द नहीं। सन 1972 में गुरुदेव के कर कमलों से आपने संयम की सफेद चादर और गुरुदेव के कर कमलों से पंच महाव्रत रूपी 5 अनमोल मोती को आपने प्राप्त किया। आज इस नगर समूह के और धार्मिक परीक्षा बोर्ड के आनंद समोशरण में विराजमान महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज का और प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज का महान तप साधिका तपस्विनी पूज्य श्री कृष्णा कौर जी महाराज साहब के सानिध्य में आज ये 50वीं स्वर्ण जयंती मनाने का सुंदर शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले नाहर परिवार का अभिनंदन करती हूँ। क्या आपने सोचा, क्या आपने सूझबूझ निकाली, नगर में आए, शिरूर में आए और बहुत बार प्रयास किया। आपने बोला मैं ये सब काम होने नहीं दूंगी, मैं स्टेज पर आकर नहीं बैठूंगी। कमल भाई साहब के सिर्फ आंखों में आंसू आने बाकी थे, लेकिन इतना दबाव जब वो शिरूर में आए, इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला, हम परेशान हो, बार बार मुझे कह रहे कि आप बोलो, आप समझाओ। मैंने कहा वो इतने दृढ़ निश्चयी है, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी एक ही कहा परिवार की इच्छा है, और वो बोले हम छोटे थे दीक्षा के वक्त पर और आज हमारी इच्छा है। बंधुओं, एक दिन का, एक क्षण का भी संयम का पालन करता है, वह भी धन्य धन्य बन जाता है। जिन्होंने अपने जीवन के 50 वसंत संयम के बिता दिए, उस परिवार को कितना गौरव होगा, उस परिवार को कितनी गरिमा होगी कि हमें उनका स्वर्ण महोत्सव मनाने के लिए बहुत परिवार की इच्छा है। कौशल्या बहन के समाचार, सभी बहनों के समाचार, सभी का दबाव उनको ऊपर इतना जबरदस्त था कि आखिर उन्हें मौन होना पड़ा। इस प्रकार से करते करते क्या थे गुरुदेव, क्या कैसा है गुरुदेव का जीवन। ये बहुत जने यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज तक आनंद धाम के दर्शन भी नहीं किए होंगे, लेकिन ये नाहर परिवार की सोच, इतनी दीर्घ दृष्टि, आपके सांस्कृतिक परिवार के कार्यक्रम तो सदैव होते रहते हैं। कई बार आपके प्रोग्राम गेट टुगेदर होते रहते हैं, लेकिन आपने इतना सुंदर सोचा, न किसी ने कभी दर्शन न किए होंगे, कभी गुरुदेव के बारे में न सुना होगा। जो हमारा आनंद धाम आज पूरे विश्व में चारों तरफ ख्याति प्राप्त कर रहा है। देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तगण इस पवित्र पावन धाम के दर्शन करने के लिए सदैव आते रहते हैं। फिर भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए होंगे, उन्हें भी आज दर्शन करने का परम सौभाग्य इस नाहर परिवार के निमित्त प्राप्त हुआ। ये आनंद धाम स्वयं अपनी बोलती जुबान है कि जो गुरुदेव कैसे थे, उनके कर कमलों से आपने स्वयं अंगीकार किया। आज जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन फिर भी अपने विषय को समेटना चाहूंगी। ये तो द्रौपदी का चीर है, जितना बढ़ा उतना बढ़ जाए। बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगी आप है तो मैं। हमारे गुरुजी
महाराज साहब कहा करते थे, आज जो शब्द याद आते हैं उनके मुंह के शब्द है, पुष्पा जी तो खरो सोनो, पुष्पा जी तो खरो सोनो है। ये उनके मुंह के निकले हुए उद्गार। बंधुओं, ये तो आपको दिख रहा है। जब 89 में कोयम्बटूर की वैरागन संतोष सिंघवी की दीक्षा का प्रसंग आया, तब आप बनारस में थे और प्रमोद कौर जी महाराज साहब ने कहा कि पुष्पा जी, संतोष वैरागन को लेकर के आपको नगर जाना है और गुरुदेव के कर कमलों से, उनके मुखारविंद से ये दीक्षा आपको करवानी है। कभी नच नहीं किया और वहां से इतना लंबा विहार कर इधर पधारे। गुरुदेव की सेवा का सानिध्य इनको मिला और दीक्षा संपन्न करने के पश्चात 1 वर्ष गुरुदेव के छाया में रहने के पश्चात वो पुनः बनारस पधारे। बनारस से फिर हमें कहा हमें नगर जाना है, वहां से लेकर वो फिर शाजापुर पधारे। उस समय का संयम, उस समय उधर यहाँ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रतिदिन आप चलते थे और शाजापुर पधारे। शाजापुर से फिर हम लोग नगर आए और वहां पर सोहनपुर जी महाराज साहब की सेवा, पानपुर जी महाराज साहब की सेवा, जहाँ पर आवश्यकता पड़ती प्रमोद कौर जी महाराज साहब की सेवा की, उनके भी बहुत निकट रहे। आज भी उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव रहती है। ऐसे आपके बारे में आज मैं क्या कहूँ, इस अभिनंदन की पावन बेला पर जितना कहूँ उतना ही कम है। क्या ढूंढे हम सागर तले मोती, क्या ढूंढे हम सागर तले मोती, क्या गिने हम आसमां के सितारे को। आपकी स्वर्ण दीक्षा जयंती पर मुझे मिली कृपा, आपकी स्वर्ण दीक्षा जयंती पर मुझे मिली कृपा समर्पित करने श्रद्धापूर्ण विचारों को। बंधुओं, गुरु हो तो ऐसा आनंद गुरु जैसा, गुरनी हो तो मेरी गुरनी कुशल कुंवर जी महाराज साहब जैसी, भाई हो तो ऐसे यहाँ पर विराजमान पूज्य प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, आदर्श ऋषि जी महाराज साहब जैसे भाई, जो सदैव जिनकी कृपा बरसती है और जो सदैव संभालते रहते हैं। और अध्यात्म क्षेत्र के रिश्ते हो तो ऐसे रिश्ते जो इनमें समाये हुए मेरे 4 प्रकार के रिश्ते। बंधुओं, एक अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रिश्ते हुआ करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में मेरे 4 रिश्ते समाये हुए। सुन लीजिए, पहला रिश्ता है मेरा, आप मेरे लिए गुरुनी भी है और आप मेरे लिए माता भी। गलतियों पर अंकुश रखने के लिए मेरी गुरुनी, मेरी माता, मेरा सही मार्गदर्शन करने वाले आप, मेरे लिए बहन भी है तो मेरे लिए दोस्त भी है, जो मैं अपनी मन की गहरी बात को आपके पास शेयर कर सकती हूँ। बताया किसी के 4 रिश्ते होते, हर व्यक्ति के अलग अलग रिश्ते होते हैं, लेकिन मेरे लिए आप सब कुछ है। जो कहूँ आप मेरे लिए हैं। कभी मेरी गलतियों पर ऊंची आवाज में मुझे कभी डांटा नहीं, कभी मुझे उलाहना नहीं दी, कभी मुझे ताने नहीं मारे। जब भी कहा मुझे प्रेम से समझा और कहा। ये सब बातें आपके स्वभाव में भी नहीं। आज बंधुओं, मुझे गर्व है कि मैं मेरे गुरुनी के न होते हुए भी मुझे कभी यह अभाव नहीं फला। एक मेरे सशक्त गुरुनी जी इंदौर में विराजमान साधी रत्ना पूज्य श्री प्रमोद कौर जी महाराज साहब, और मेरे लिए गुरुनी मैया, मेरे लिए माँ, मेरे लिए बहन और मेरे लिए मित्र के समान है, जो आज हमें सबको संभाल रहे हैं। सेवा करना आसान नहीं, व्यक्ति को अपना प्रमाद छोड़ना पड़ता है, अपना आलस्य छोड़ना पड़ता है, अपने सुख को त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का न्योछावर करना पड़ता है, तब जाकर के और अपनी जुगुप्सा का त्याग करना पड़ता है। ये हमने देखा। और मात्र इतना नहीं, रात को जब दरवाजे बंद हो जाते और हमको, मुझे, नेहल को, साधना जी महाराज साहब को, हमको हमेशा आधा घंटा साथ में लेकर बैठते, रात में साथ में लेकर के बैठते। दिन भर की बची कुछ बातें कोई हमें शेयर करना हो तो हम आपके पास कहते। कभी मुझसे गलतियां हो जाती तो हमेशा बड़े बनकर के मुझे माफ किया, मुझे गले से लगाया। आज इनके उपकारों से कभी बुरी नहीं हो सकती हूँ। बंधु, ये सब कुछ आपका, मैं आपकी हूँ, सदैव आपकी ही रहूंगी। तुम्हें नमन करने को दिल करता है, तुम्हें नमन करने को दिल करता है, तुम्हारा अभिनंदन करने को दिल करता है। तुम्हारे स्वर्ण दीक्षा जयंती पर मैं क्या करूँ, तुम्हारे
स्वर्ण दीक्षा जयंती पर मैं क्या भेंट करूं, बस तुम्हें नमन करने को दिल करता। हंसते हंसाते कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, बाबू जी आप तो ही दे बोला। मुझे पूछते हैं आप क्या दोगे, बंधु मेरे पास देने के लिए क्या, मेरे पास देने के लिए मेरी श्रद्धा और मेरे प्रेम के आंसू हैं, बस मैं इन्हीं में सब, यही मेरी अंतिम इच्छा है। आपके 50वें स्वर्ण दीक्षा जयंती पर इस मंगल पावन वेला पर मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। आप मंगलमय बने, आरोग्यमय बने, आपका जीवन सुखकारी रहे और गुरुदेव की जैसी छत्र छाया हमें मिली, इसी प्रकार मैं आपकी छत्र छाया में रहकर अपने यही जीवन का पालन करूं। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात को विराम देती हूँ।